स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11वीं क्लास यूपी बोर्ड सब्जेक्ट बायोलॉजी में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर। ठीक है, देखिए इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। अपोजिट साइड में क्या है, इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। यह हरित लवक के ग्रहण में होती है, यह हरित लवक के स्ट्रोमा। इसमें प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसका अवशोषण होता है और इसमें प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण स्वांगीकरण होता है। ठीक है, जल का अपघटन होता है। हाइड्रोजन आयन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के उपचयन में होता है। इसमें O2 मुक्त होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन हमें करना है डियर स्टूडेंट्स, चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर लिखिए। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। जल का उपयोग नहीं होता है, जल का उपयोग होता है। इसमें केवल प्रकाश प्रक्रम प्रथम होता है। इसमें प्रकाश प्रक्रम प्रथम तथा द्वितीय दोनों होते हैं। NADPH2 का निर्माण नहीं होता है। NADPH2 का तथा ATP का निर्माण होता है, इसमें ATP का होता है। फास्फोरस 700 अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, NADP अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। पैराडॉक्सिन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की साइटोक्रोम B6 में साइटोक्रोम F पर आने से ऊर्जा मुक्त ATP में संचित होती है। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन के साइटोक्रोम B6 और B6 से साइटोक्रोम F पर आने पर ऊर्जा मुक्त ATP में संचित होती है। उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला वर्णक P700 होता है। उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला वर्णक P673 होता है। अगला क्वेश्चन लिखना है हमें, शोषण तथा प्रकाशीय शोषण में अंतर लिखिए। शोषण, प्रकाशीय शोषण। यह सजीव कोशिकाओं में होता है, यह केवल प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें हरित लवक, पेरोक्सिसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने की क्रिया 24 घंटे होती रहती है। यह क्रिया तीव्र प्रकाश उच्च ताप तथा ऑक्सीजन की अधिकता में होती है। अगला है एसिटाइल कोएंजाइम A, इसका क्रियाधार होता है। ग्लाइकोलिक अम्ल इसका क्रियाधार होता है। मुक्त ऊर्जा ATP में संचित होती है, ATP का निर्माण नहीं होता है। यह जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण से बने पदार्थ नष्ट होते हैं, अर्थात इसका कोई जैविक महत्व नहीं होता। प्रकाश शोषण के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। प्रकाश शोषण का महत्व। प्रकाश शोषण में ऊर्जा संचित नहीं होती है। C3 पौधों द्वारा 50% से अधिक संश्लेषित पदार्थ इस क्रिया में नष्ट होते हैं, अतः कुछ उत्पाद कम होते हैं। यह प्रकाश तंत्र सेकंड के कार्यों कार्बन उपापचय तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रभावित करता है। प्रकाश शोषण के कार्य पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संश्लेषण होता है। प्रकाश शोषण अधिक ऑक्सीजन सांद्रता से पौधों की सुरक्षा करता है, अन्यथा ऑक्सीजन का अपचयन के फलस्वरूप बने सुपर ऑक्साइड एनायन, हाइड्रोक्सिलिक एनायन तथा हाइड्रोजन पेरोक्सिसोम परऑक्साइड के बनने से पौधों के अधिक हानि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया में प्रकाश कर्म फर्स्ट एवं प्रकाश कर्म सेकंड की भूमिका की व्याख्या कीजिए अथवा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिल का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के महत्व का वर्णन कीजिए अथवा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया को समझाइए।
प्रकाश अभिक्रिया तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अपचयी एनाबॉलिक क्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O से प्रकाशीय ऊर्जा तथा पर्णहरित की उपस्थिति में हरे पादप कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। पादप कोशिका के हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में ऊर्जा तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है तथा द्वितीय चरण में कार्बोहाइड्रेट निर्माण अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होता है। प्रथम चरण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, परंतु द्वितीय चरण प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का 3.5% भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त हो जाता है। ये इसकी इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O = प्रकाश पर्णहरित C6H12O6 + 6H2O + 6ρ2। ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया, इसे प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें पर्णहरित प्रकाश के फोटोन से उत्तेजित होता है। जल का अपघटन होने पर ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश फास्फेटीकरण की क्रिया होती है तथा NADPH2 बनता है। यह क्रिया हरित लवक के ग्रहण में होती है तथा इस क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश के आवश्यक अवशोषण के लिए 2 प्रकार के वर्णक फर्स्ट तथा सेकंड मिलते हैं। इन वर्णक तंत्रों में प्रकाश क्रम फर्स्ट तथा प्रकाश क्रम सेकंड संपन्न होते हैं। इसी क्वेश्चन में ये टॉपिक है। अब चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में ATP के निर्माण 2 स्थानों पर होता है। फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में इलेक्ट्रॉन जाने पर, सेकंड साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन जाने पर। अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। एक ATP प्लास्टोक्विनोन तथा सिस्ट F के मध्य बनता है तथा 2 NADPH2 प्राप्त होते हैं। ATP को परिपाचन शक्ति तथा NADPH2 को अपचयन शक्ति कहते हैं। देखिए साहब, ये डायग्राम आपको मेंटेन करना है। ये लिख रहा है फेरिडॉक्सिन, ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ADP + IP से बना है ADP, और ये साइकिल है, साइक्लिक फास्फोरिलेशन। ठीक है। ये P700 है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट फोटॉन्स। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। फोटॉन्स 12H2O + 6O2, और ये बन कर के आया है 24OH - 24H+ से एक्सप्लोडेड आउट। ठीक है। ये कहाँ गया? पिगमेंट सिस्टम सेकंड में गया। फास्फोरस 673, और ये 2 फॉर्म में आ गया इधर, प्लास्टोक्विनोन और 24H+ 12 NADP, और इसने जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके 12 NADPH2 का फॉर्मेशन किया, जो कि फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज यूज्ड इन रिडक्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डार्क रिएक्शन ETC। ठीक है। ये किससे आया था? यहाँ से फ्रीडक्सॉन से आया था। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो साइटोप्लाज्म B6 का फॉर्मेशन हुआ। इसमें ADP से IP की प्रेजेंटेशन में ATP का फॉर्मेशन हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। साइटोप्लाज्म F 2 इलेक्ट्रॉन निकले और प्लास्टोसाइलिन का फॉर्मेशन हो गया। ये जो है किस में बदल जाएगा? नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन जो है ये सूर्य के प्रकाश में चेंज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप अपना वर्क को बहुत अच्छी तरीके से नोट करेंगे। इसी क्वेश्चन का अगला टॉपिक है प्रकाशिक व अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर। ठीक है। ये हम कर चुके हैं, वहीं से इसको नोट करना है। ठीक है। उसका पोर्शन जो है वो ये है प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर। इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। यह हरित लवक के ग्रैना में होती है, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है।
इसमें प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होता है तथा इसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। एटीपी का निर्माण होता है। इसे प्रकाश फास्फोरिटीकरण कहते हैं। प्रकाशीय क्रिया से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड स्वांगीकरण में होता है तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। जल का अपघटन होता है, इससे ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में मिलती है तथा H+ व E- मिलते हैं। H+ का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में होता है। इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अपने वर्क को बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन नोट कीजिएगा और तुरंत लर्न कर लीजिएगा। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा करीब है। थैंक यू वेरी मच।